हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की पोयम फर्स्ट अ फोटोग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। अ फोटोग्राफ रिटन बाय सर्ली टेल्सन। ये सर्ली टेल्सन हमारी पोएटिस का नेम है। इस पोएटिस ने यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम जिसमें वो अपनी मदर को खोने का सोरो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही है, दुख जाहिर कर रही है अपनी मदर को खोने का, जिसको यहाँ पर इन्होंने इस फोटोग्राफ पोयम में डिस्क्राइब किया है। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so. कार्डबोर्ड मीन्स यहाँ पर फोटोग्राफ को बोला जा रहा है। पोइटिस के हाथ में एक फोटोग्राफ है जिस पर कार्डबोर्ड से यानी कि वो लकड़ी वाला कवर है। अब इस फोटोग्राफ को देखते हुए पोइटिस अपनी मदर के ओल्ड डेज को याद कर रही है और क्या डिस्क्राइब कर रही है, उस फोटोग्राफ के बारे में बोल रही है कि देखिए इस फोटोग्राफ में दो कजिन गर्ल है, मतलब उनकी जो मदर है जब वो छोटी थी उनकी दो कजिन्स ने उनके साथ कहाँ पर गई है, पेडलिंग करने के लिए। पेडलिंग क्या होता है, पानी में छपक छपक करके चलना। तो ये यहाँ पर कहाँ है, समुद्र के किनारे पर घूमने गई है, अपने वेकेशन में अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ घूमने गई है। और इस फोटोग्राफ में कौन कौन है, पोएट की मदर और उनकी दो कजिन, जिन्होंने पोएट की मदर के दोनों हाथों को एक एक कजिन ने पकड़ रखा है। और बीच में कौन है, उनकी मदर है जो सबसे बड़ी है। इन तीनों गर्ल में सबसे बड़ी कौन है, पोएट की मदर है, जो लगभग उस समय कितने साल की थी, 12 ईयर ओल्ड थी। तो इस फोटोग्राफ को देख करके पोएट जो है वो अपनी मदर का बचपन के दिन, ओल्ड डेज को याद कर रही है। तो फर्स्ट 4 लाइंस में क्या बताया हुआ है कि इस फोटोग्राफ में कौन कौन है, पोएट की मदर है, उनकी दो कजिन है और ये दोनों कजिन ने पोएट की मदर के हाथ पकड़े हुए हैं। और ये सब कहाँ गए हैं, समुद्र के किनारे हैं, सी शोर पर है। और ये क्या कर रही है, पेडलिंग कर रही है। पेडलिंग करना मतलब पानी पर चलना। All three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. ये तीनों की तीनों गर्ल ये क्या कर रही है, खड़ी है। स्टील मतलब जब हम फोटो खिंचाते हैं तो कैसे खड़े हो जाते हैं बिना मूवमेंट के, ऐसे खड़ी है। और ये क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। स्माइल थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली सी शोर पर है, बीच पर है, तो वहां पर क्या होगी, हवाएं चल रही होगी। तो हवाओं की वजह से क्या हो रहा है, इनके बाल उड़ रहे हैं, इनके हेयर उड़ रहे हैं और उनके फेस पर आ रहे हैं। और जब ये स्माइल कर रही है तो उनकी जो स्माइल है उन हेयर के बीच में से दिखाई दे रही है। और ये तीनों किसकी तरफ देख रही है, उन अंकल की तरफ देख रही है जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है। प्रोबेबली ये इनकी मदर के अंकल है या कैमरामैन है, कोई भी हो सकता है, जो क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है। और उनकी मदर का कैसा फेस है, बहुत ही स्वीट फेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी है उनकी मदर। क्यों, बिकॉज द पोएट्स मदर वॉज 12 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। पोएट की जो मदर है वो उस टाइम पर सिर्फ 12 साल की थी। और ऑब्वियसली बचपन में जब यंग एज होती है तब बहुत सभी क्या होते हैं, सुंदर ही दिखते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है और स्ट्रेस की वजह से उनके अपीयरेंस पर, उनके लुक पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो पोएट बोल रही है कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पहले मेरी मदर बहुत ही ज्यादा, उनका फेस क्या था, ब्यूटीफुल था, वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और जो सी है, जो समुद्र है, वो क्या कर रहा है, समुद्र कैसा है, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, लेस चेंज, ऐसा दिखाई देता है कि समुद्र चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। और वो क्या कर रहा है, वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट मीन्स बहुत जल्दी चेंज हो जाने वाली चीजें जो टेम्पररी है। लाइक कि हम ह्यूमन बींग, हम क्या होते हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं और फिर एक दिन हमारी डेथ हो जाती है। बट जो सी है वो जैसा था वैसा ही रहता है। तो पोएट यहाँ पर दुख जाहिर कर रही है कि उनकी मदर आज नहीं रही उनके पास, बट वो सी क्या है, आज भी वैसा का वैसा है। तो जो सी है
जो कभी चेंज नहीं होता है। वो क्या कर रहा है, उनके फीट को, उनके पैरों को वॉश कर रहा है। मतलब समुद्र में जब लहरें उठ रही है तो सी शोर पर जो उनकी मदर और उनकी कजिन्स है उनके पैरों पर पानी आ रहा है। तो यहाँ पर पोएट ने ह्यूमन बींग्स और नेचर का एक रिलेशन डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से नेचुरल जो थिंग्स होती है वो कभी चेंज नहीं होती है और ह्यूमन बींग्स को एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना होता है। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See, Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. कुछ 20-30 साल बाद, मीन्स जब ये फोटोग्राफ कैप्चर किया गया था, इसके 20-30 साल बाद पोएट की मदर क्या करती है, उस फोटोग्राफ को देखती है। स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ को देख करके स्माइल करती है, बहुत जोर जोर से हंसती है और बोलती है कि देखो बेटी और डोली को देखो। ये बेटी और डोली कौन है, पोएट की मदर की कजिन, जो कजिन उस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है दो, वही बेटी और डोली है। तो बोले देखो देखो बेटी और डोली को देखो, और देखो हमारे पेरेंट्स उस टाइम पे हमें कैसे कपड़े पहना करके बीच पर ले जाते थे, वो किस तरह से हमें तैयार करते थे। मीन्स वो फोटोग्राफ को देख करके पोएट की मदर क्या करती थी, अपने बचपन को याद करती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट एंड माइंड इज हर लाफ्टर। जो ये सी हॉलीडे था, मीन्स उस 20-30 साल बाद जब पोएट की मदर उस फोटोग्राफ को देखती है तो ये जो सी हॉलीडे पर उन्होंने फोटोग्राफ कभी कैप्चर करवाई थी वो पोएट की मदर के लिए अब क्या बन गया है, पास्ट बन गया है। और पोएट के लिए क्या पास्ट बन गया है, उनकी मदर की वो हंसी, क्योंकि अब उनकी मदर नहीं रही है। तो पोएट के लिए उनकी मदर की हंसी एक पास्ट है और पोएट की मदर के लिए वो फोटोग्राफ और उनके सी हॉलीडेज पास्ट हो चुके हैं। Both ray with the labored ease of loss. Both ray with the labored ease of loss means कि बड़ी ही आसानी से किसी चीज को खो देना जिसमें हमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है कि किसी चीज को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी और उसको आपको पता ही नहीं चला और वो चीजें आपसे दूर चली गई। तो जिस तरह से पोएट और उनकी मदर का एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था और एक दिन पोएट को पता भी नहीं चला और उनकी मदर उनसे दूर हो गई, तो वो इस लॉस को फील कर रही है, वो उस दुख को फील कर रही है कि आज उनकी मदर उनके पास नहीं है। नाउ शी इज बीइंग डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। मीन्स कि पोएट की मदर को डेड होने के, चले जाने के उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की इस फोटोग्राफ में ये लड़की है। इट मीन्स कि 12 ईयर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में क्लियरली बताया था कि पोएट की मदर कितने साल की है, 12 ईयर की है। और लास्ट स्टेंजा में पोएट बोल रही है कि अभी उनकी पोएट की मदर को चले जाने के भी 12 ईयर हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस। और इस सर्कमटेंस पर, इस सिचुएशन पर कि आज उनकी मदर उनके पास नहीं है और सिर्फ उनका एक फोटोग्राफ उनके पास है, इस सिचुएशन पर पोएट कुछ नहीं कहना चाहती है क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में सिर्फ क्या है, साइलेंस ही साइलेंस है उनकी मदर के बिना। तो पोयम में पोएट ने अपनी मदर से दूर रह करके जो दुख उनको हो रहा है, जो सोरो है, उसको डिस्क्राइब किया है। कैसे कोई अपना जब हमसे दूर हो जाता है तो हम कैसा फील करते हैं, वो यहाँ पर पोएट ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।